इस लेक्चर में हम कवर करेंगे एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। जब लाइट किसी वेरी शार्प एज से टकराती है, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, या लाइट जब किसी वेरी स्मॉल अपर्चर से पास होती है, यानी कि रेखा चित्र से पास होती है, जैसे कि इस फिगर में हम देख रहे हैं। इस रेखा छिद्र की एक खास बात यह होती है कि रेखा छिद्र की जो चौड़ाई है, वो चौड़ाई जो हम कलर यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ के कंपैरिजन में होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो लाइट रेज बेंड हो जाती है या फैल जाती है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, लाइट रेज बेंड हो जाती है या फैल जाती है, और बेंड होकर के या फैल जा करके ये शैडो रीजन में एंटर कर जाती है। जहाँ शैडो बनना चाहिए वहां भी लाइट रेज एंटर कर जाती है। इस घटना को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि इस फिगर में हम देख रहे हैं कि ये एक ऑब्स्टिकल है जो बड़ा है और इसके एजेस भी मोटे हैं। तो जब इस तरह का ऑब्स्टिकल हम यूज कर रहे हैं जिसके एजेस मोटे होते हैं या चौड़े होते हैं, तो क्या होता है, ये जो लाइट इस पर हम डाल रहे हैं इसकी वजह से इसकी शैडो बन जाती है। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं लाइट की शैडो बन गई। पर यदि इसके जो एजेस है वो शार्प हो जाए तो ये यही लाइट शैडो रीजन में एंटर कर जाती है, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं। इस घटना को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब होता क्या है, जब किसी स्लिट से लाइट पास होती है तो डिफ्रैक्शन की वजह से स्क्रीन पे एक इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट होता है, जैसे कि हम इस फिगर में देख रहे हैं। और खास बात क्या है, जैसे ही हम सेंटर से बाहर की ओर जाते हैं तो जो फ्रिंजेस बन रही हैं उनकी इंटेंसिटीज धीरे धीरे घटती जाती है। अब हम जानते हैं कि डिफ्रैक्शन दो तरह का होता है। एक होता है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और दूसरा होता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन किसे कहते हैं, जब लाइट सोर्स जब लाइट सोर्स और स्लिट के बीच की डिस्टेंस फाइनाइट होती है, यानी कि कम होती है, तो इस केस में जो वेव फ्रंट स्लिट की ओर आ रहा होता है वो या तो स्फेरिकल होगा या सिलेंड्रिकल होगा। ये डिपेंड करेगा सोर्स कैसा है, पॉइंट सोर्स है या लीनियर सोर्स है। इस केस में जो इंटेंसिटी का पैटर्न मिलता है वो इतना अच्छा नहीं होता है। इस घटना को हम बोलते हैं फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। जबकि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में सोर्स और स्लिट के बीच की डिस्टेंस जो होती है इनफाइनाइट होती है, जिस वजह से जो स्लिट पर वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है वो एक प्लेन वेव फ्रंट होता है। और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में होता क्या है, जो इंटेंसिटी का पैटर्न मिलता है वो बहुत ही क्लियर होता है। इसलिए प्रैक्टिकल्स में हम फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन को ही यूज करते हैं। अब हम देखेंगे एक एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ सिंगल स्लिट। एक सिंगल स्लिट के थ्रू हम डिफ्रैक्शन देखेंगे। और कौन सा वाला डिफ्रैक्शन देखेंगे, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। क्योंकि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में ये क्या होता है, जो इंटेंसिटी का पैटर्न मिलता है वो क्लियरली बहुत ज्यादा क्लियर होता है। तो जैसे कि इस फिगर में हम देख रहे हैं, ये एक सिंगल स्लिट है। ये स्लिट का फर्स्ट एंड मान लीजिए है, जो कि मान लीजिए हमारा ए पॉइंट है, या इसको हमने कह दिया S1 कह दिया। ये इस स्लिट का पहला एंड है, S1 मैंने इसको कह दिया है। ये स्लिट का दूसरा एंड है, इसको मैंने S2 कह दिया। और मान लीजिए इस स्लिट की जो चौड़ाई है वो है स्मॉल a। अब क्या होता है, इस स्लिट S1 S2 पर लाइट इंसिडेंट होती है। जब इस पर लाइट आती है तो जैसे कि हाइगन्स ने बताया था कि लाइट जो होती है वो वेव फ्रंट की फॉर्म में आगे बढ़ती है। और हाइगन्स ने एक बात और बताई थी कि वेव फ्रंट का प्रत्येक पॉइंट एक नए लाइट सोर्स की तरह काम करता है। तो ये एक वेव फ्रंट है जो कि स्लिट पर इंसिडेंट हो रहा है, और ये जैसे ही ये स्लिट पर इंसिडेंट होता है इसका प्रत्येक पॉइंट जो होंगे
वो नए लाइट सोर्स की तरह काम करेंगे और अपने अंदर से वेव निकालनी स्टार्ट करेंगे। जब ये इन लाइट सोर्सों से जो वेव निकल रही है, ये वेव इंटरफेयर करती हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि इंटरफेरेंस होता है, तो स्क्रीन पर एक पैटर्न हमको मिल जाता है, जैसे कि हम देख रहे हैं। तो होता क्या है, एकदम सेंटर में हमको मिलता है एक ब्राइट फ्रिंज, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। फिर क्या होता है, इसके बाद हमारी एक डार्क फ्रिंज बनती है। इसके बाद फिर हमारी ब्राइट फ्रिंज बनती है, फिर हमारी डार्क फ्रिंज बनती है, फिर हमारी ब्राइट फ्रिंज बनती है। इसी तरह से नीचे भी हम देखते हैं कि जहां हमारी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज खत्म हो रही होती है, वह बनती है डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज। इस तरह से हमको एक पैटर्न मिल जाता है। आगे हम देखेंगे कि किस तरह से सेंटर से, अगर सेंटर से हम ऊपर की ओर जाएं तो कितनी डिस्टेंस पे हमें डार्क फ्रिंज बनेगी, ये कितनी डिस्टेंस पर हमें डार्क फ्रिंज मिलेगी और कितनी डिस्टेंस पर हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। तो यहाँ पे एक फिगर हमने बना रखा है, जैसे कि ये हम देख रहे हैं। यहाँ पर ये ये क्या है, स्लिट का S1 पॉइंट है, ये स्लिट का S2 पॉइंट है। S1 पॉइंट से एक वेव निकल रही है और ये वेव निकलकर पॉइंट P पर पहुंच जा रही है, जिसकी सेंटर O से जो डिस्टेंस है, मान लीजिए ये डिस्टेंस है y, जो कि हमको कैलकुलेट करनी है, कितनी होगी। मान लीजिए y है और ये y मान लीजिए, जो कि हमको देखनी है। ये मान लीजिए इस पॉइंट पे हमारा फर्स्ट डार्क बन रहा है और पॉइंट P से लेकर O तक हमारी ब्राइटनेस है, ब्राइट फ्रिंज बन रही है। ये मान लीजिए ये एक दूसरी लाइन है बीचों बीच में, यहाँ से भी एक लाइट रे पॉइंट P तक पहुंच रही है और ये जो लाइट रे मान लीजिए क्या है, ये पॉइंट Q है। ये जो QP लाइन है वो मान लीजिए सेंटर से ये थीटा एंगल बना रही है, ये एंगल थीटा है। तो हम जानते हैं ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा ही होगा। अब ये देखने के लिए कि पॉइंट P पर डार्क फ्रिंज बन रही है, हमको निकालना होगा ये पाथ डिफरेंस दोनों के बीच। पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा। मान लीजिए पाथ डिफरेंस डेल्टा है, तो हमको देखना होगा पाथ डिफरेंस जो कि हमारा है S2P माइनस S1P। मान लीजिए कितना है, डेल्टा है, ये हमको कैलकुलेट करना होगा। फिर हम देखेंगे किस तरह से पॉइंट P पर एक डार्क फ्रिंज बनेगी और फिर इसी तरह से ब्राइट डार्क ब्राइट बनती जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, ट्राइंगल S1 S2 और ये मान लीजिए पॉइंट है M में साइन थीटा लगाते हैं। तो ट्राइंगल S1 S2 M, क्योंकि हम जान रहे हैं ये मैंने एक परपेंडिकुलर खींचा है 90 डिग्री, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें साइन थीटा अगर मैं लगा दूं तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा S2M अपॉन S1 S2 और दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल a, ये डिस्टेंस है स्मॉल a। तो S2M जो कि हमारा पाथ डिफरेंस है डेल्टा और S1 S2 है जो स्लिट है इसकी चौड़ाई जो कि स्मॉल a है। तो इस तरह से पाथ डिफरेंस आ जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं यदि क्या होता है, एंगल थीटा स्मॉल हो, यदि एंगल थीटा स्मॉल हो
तो इस केस में हम साइन थीटा को थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा थीटा बराबर डेल्टा अपॉन ए, जहां थीटा एंगुलर डिस्टेंस है सेंटर से। ये जो हम ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज निकाल रहे हैं, इसकी एंगुलर डिस्टेंस है, इसे बोलते हैं एंगुलर डिस्टेंस। तो ये होती है हमारी एंगुलर डिस्टेंस, जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिफ्रैक्शन के केस में हम एंगुलर डिस्टेंस को ही कैलकुलेट करते हैं, इसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अगर हम बात करें डार्क फ्रिंज के लिए, फॉर डार्क फ्रिंज, अगर हम बात करें फॉर डार्क फ्रिंज, तो ये जो पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा, ये होता है एन लेम्डा, यानी कि एन लेम्डा पे ये हमारी बनेगी डार्क फ्रिंज। इसी तरह से अगर मैं बात करूं फॉर ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज के लिए जो ये पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा, ये होता है 2n प्लस 1 लेम्डा बाई 2। तो इस तरह से ये आ जाएगा एंगुलर डिस्टेंस थीटा बराबर आ जाएगी एन लेम्डा अपॉन ए, जबकि ब्राइट फ्रिंज की जो डिस्टेंस आ जाएगी सेंटर से, वो आ जाएगी थीटा बराबर 2n प्लस 1 लेम्डा बाई 2a। तो इस तरह से मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ये एन भी डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस से सेंटर से, जबकि ये एन भी ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस से सेंटर से। इसी तरह से ये तो एंगुलर डिस्टेंस हुई, पर यदि हमको डिस्टेंस सेंटीमीटर में कैलकुलेट करनी हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। माना कि पर्दे से स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कैपिटल डी है और हमको ये डिस्टेंस निकालनी है सेंटीमीटर में बाई, तो कैसे निकालेंगे। क्योंकि हम जानते हैं यदि एंगल छोटा हो, एंगल स्मॉल होता है, एंगल स्मॉल होता है, तो थीटा साइन थीटा को हम लिख सकते हैं टेन थीटा भी लिख सकते हैं और इसको हम थीटा भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम, जो कि जैसे कि हमारा आ रहा था साइन थीटा बराबर डेल्टा अपॉन ए, तो इसको हम टेन थीटा भी लिख सकते हैं, टेन थीटा, साइन थीटा को हम टेन थीटा भी लिख सकते हैं फॉर स्मॉल एंगल डेल्टा अपॉन ए। और हम जानते हैं टेन थीटा क्या होता है, जैसे कि हम यहां देख सकते हैं ट्राइंगल क्यू पी ओ में, ट्राइंगल क्यू पी ओ में अगर हम देखें तो हम देखेंगे टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ओपी अपॉन बेस ओक्यू। परपेंडिकुलर ओपी कितना है, y है, जो कि हमको देखनी है सेंटर से ब्राइट या डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस कितनी है, जो कि हमने मान लिया y है यहाँ पे सेंटीमीटर में, और OQ क्या है, पर्दे और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है, जो कि हमारी कैपिटल डी है। तो इस तरह से टेन थीटा बराबर आ जाएगा y अपॉन डी, ये आ जाएगा y अपॉन डी बराबर हो जाएगा डेल्टा अपॉन ए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो y आ रहा है, यानी सेंटर से डार्क या ब्राइट फ्रिंज की जो डिस्टेंस आ रही है डेल्टा डी अपॉन ए आ रही है। अगर हम डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस देखें फॉर डार्क फ्रिंज, फॉर डार्क फ्रिंज, अगर हम डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस देखें, ये डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस है, एंगुलर डिस्टेंस नहीं है, तो क्या हो जाएगी फॉर डार्क फ्रिंज के लिए, डार्क फ्रिंज के लिए एनवी डार्क फ्रिंज की जो डिस्टेंस आ जाएगी, इसके लिए डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर एन लेमडा हो जाएगा डार्क फ्रिंज के लिए, और ये हो जाएगा एन लेमडा डी अपॉन स्मॉल ए।
और एन भी ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा, फॉर ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज के लिए जो पाथ डिफरेंस डेल्टा होता है वो होता है 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए जो सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगी एन में, ब्राइट फ्रिंज की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2a, यहाँ पे हम रख देंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमको एक पैटर्न मिल जाएगा कि जब हम देख रहे थे एन बी डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस, अगर हम बात करें एंगुलर डिस्टेंस की तो हम देख रहे थे एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस सबको कुछ इस तरह से मिल रही थी, एन बी एंगुलर डिस्टेंस डार्क फ्रिंज के लिए जो कि कितनी आ गई थी हमारी, एन लैम्डा अपॉन ए, एन लैम्डा अपॉन ए। इसका मतलब ये है कि पहली डार्क फ्रिंज जो मिलेगी वो कब मिलेगी, जब एन बराबर हम 1 रख दें। तो पहली डार्क फ्रिंज की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी लैम्डा अपॉन ए। इस तरह से दूसरी डार्क फ्रिंज की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी एन बराबर 2 रखने पर, दूसरी डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस हो जाएगी 2 लैम्डा अपॉन ए। इस तरह से अगर हम तीसरी डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस देखें तो एन बराबर 3 रख देंगे और ये आ जाएगा तीसरी डार्क फ्रिंज की एंगुलर डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, तीसरी डार्क फ्रिंज की एंगुलर डिस्टेंस कितनी है 3 लैम्डा बाई ए। तो ये एंगुलर डिस्टेंस हो गई डार्क फ्रिंज के लिए। जबकि अगर पे एंगुलर डिस्टेंस निकालो ब्राइट फ्रिंज के लिए तो कितनी आ जाएगी, एंगुलर डिस्टेंस ब्राइट फ्रिंज के लिए, ये थी डार्क फ्रिंज के लिए, डार्क फ्रिंज के लिए। और अब मैं निकाल रहा हूं ब्राइट फ्रिंज के लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए डिस्टेंस। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए जो एंगुलर डिस्टेंस होती है वो होती है 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2a। मतलब कि पहली ब्राइट फ्रिंज अगर हमको चाहिए तो n बराबर 1 रख देंगे, या जाएगी पहली ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस सेंटर से कितनी आ जाएगी 3 लैम्डा बाय 2a। और अगर हमको दूसरी ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस चाहिए सेंटर से तो ये आ जाएगी दूसरी ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस 5, n की जगह यहाँ पर 2 रख देंगे, यानी 5 लैम्डा बाई 2a। इसी तरह से हमें अगर तीसरी ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस निकालनी हो तो यहाँ n की जगह 3 रख देंगे, तो हो जाएगी तीसरी ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस जो हो जाएगी 7 लैम्डा बाई 2a। ये तो बात हुई एंगुलर डिस्टेंस की। अगर हम डिस्टेंस निकालें सेंटीमीटर में तो यहीं इस फॉर्मूले में अगर मैं खाली डिस्टेंस की बात करूं, सिंपल डिस्टेंस की बात करूं तो एनमी डार्क फ्रिंज की जो डिस्टेंस आ जाएगी सेंटीमीटर में वो आ जाएगी एन लैम्डा ए। इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म डी और आ जाता है। इसी तरह से यहाँ हम डिस्टेंस बात कर रहे हैं बट ये डिस्टेंस जो है वो सिंपल डिस्टेंस है, ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस सेंटर से ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस जो कि हो जाएगी 2n प्लस 1 लैम्डा डी अपॉन ए। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं, यह हमने ड्राइव किया, यहाँ पे यहाँ डी भी आ जाएगा, ये डी भी आ जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये आ जाएगा। इसका मतलब है
इसका मतलब है अगर हम पहली डार्क निकाल लें, पहली डार्क की डिस्टेंस, तो यहाँ n बराबर 1 रख देंगे। सिंपल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, पहली डार्क की सिंपल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, लैम्डा d अपॉन स्मॉल a। इस तरह से दूसरी डार्क निकालेंगे तो दूसरी डार्क की डिस्टेंस आ जाएगी, n बराबर 2 रख देंगे, ये आ जाएगी दूसरी डार्क की डिस्टेंस 2 लैम्डा d अपॉन a। और इसी तरह से हम तीसरी डार्क की डिस्टेंस निकालेंगे, सिंपल डिस्टेंस, तो यहाँ पे n बराबर 3 रख देंगे, ये तीसरी डार्क की डिस्टेंस y 3d, ये आ जाएगा 3 लैम्डा d अपॉन a। इसी तरह से हम ये जो ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, सिंपल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो पहली अगर ब्राइट चाहिए हमको, n बराबर 1 रख देंगे और पहली ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस आ जाएगी जो कि आ जाएगी हमारी 5 लैम्डा d अपॉन a। इस तरह से दूसरी ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस आ जाएगी, यहाँ पे n बराबर 2 रख देंगे, दूसरी ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की जो डिस्टेंस है ये है 3 लैम्डा d अपॉन a, और दूसरी ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस आ जाएगी 5 लैम्डा d अपॉन a। a नहीं ये हमारा होता है 2a, 2a भी आ जाएगा। और तीसरी ब्राइट फ्रिंज की जो डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ n बराबर 3 रख देंगे, तो इस तरह से ये हमें तीसरी ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस आ जाएगी 7 लैम्डा d अपॉन 2a। तो इस तरह से हमको ये एंगुलर डिस्टेंस मिल जाती है। अब हम आगे देखते हैं तो हम देख रहे थे हमको ये इस तरह से एक इंटेंसिटी पैटर्न मिल रहा था। इस तरह से हमको एक पैटर्न, इंटेंसिटी का एक पैटर्न मिल रहा था। तो हम देख रहे थे कि सेंटर में ये हमारा सेंटर था और ये हमारी सेंटर से ये हमारा फर्स्ट डार्क बन रहा था यहाँ पर, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। इसी तरह से सेंटर से यहाँ पे आने पर पहला डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क और फिर ब्राइट बन रहा था। तो यहाँ बन रहा है डार्क फ्रिंज, पहली डार्क फ्रिंज, फिर पहली ब्राइट फ्रिंज, फिर दूसरी डार्क फ्रिंज, फिर दूसरी ब्राइट फ्रिंज, फिर तीसरी डार्क फ्रिंज। इसी तरह से आगे बनता जाएगा पैटर्न। इसी तरह से नीचे की ओर होता है पहला डार्क फ्रिंज, फिर पहली ब्राइट फ्रिंज, फिर दूसरी डार्क फ्रिंज, फिर दूसरी ब्राइट फ्रिंज। इस तरह से ये पैटर्न बनता जाता है। अब यहाँ पर हमको देखनी है फ्रिंज की विड्थ। यहाँ हमें मान लीजिए कैलकुलेट करना है फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ देखनी है, अगर हमें फ्रिंज विड्थ देखनी हो तो फ्रिंज विड्थ कैसे निकालेंगे। अगर मुझे इस पहली डार्क फ्रिंज की
चौड़ाई फाइंड आउट करनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा? यहाँ सेंटर से मैं ये डिस्टेंस देख लेता हूँ, ये डिस्टेंस कितनी है, तो मैं सेंटर से ये डिस्टेंस देख लेता हूँ, ये कितनी है। यानी कि सेंटर से अगर मुझे फर्स्ट डार्क की फ्रिंज विड्थ निकालनी है तो मैं निकाल रहा हूँ फ्रिंज विड्थ ऑफ फर्स्ट डार्क। तो फर्स्ट डार्क की फ्रिंज विड्थ निकालनी है तो कितनी हो जाएगी? इसके लिए मैं जाऊंगा पहले ब्राइट तक, पहले ब्राइट की एंगुलर डिस्टेंस माइनस पहले डार्क की, पहले डार्क की एंगुलर डिस्टेंस। अगर ये माइनस कर देता हूं तो मैं ये फ्रिंज विड्थ मिल जाएगी, वो भी कैसे? एंगल में, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, इसे हम बोलते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ मिल जाएगी हमको। और फर्स्ट ब्राइट जो बन रहा था हमारा, वो बन रहा था 3 लैम्डा अपॉन 2a पे। इस तरह से फर्स्ट डार्क बन रहा था हमारा लैम्डा बाई ए पे, लैम्डा बाई ए डिस्टेंस पे बन रहा था। अब हम अगर यहाँ पे एलसीएम ले लें 2a तो ये बन जाएगा 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, और ये हमारा आ जाएगा लैम्डा बाई 2a। इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम कोई सी भी अगर डिस्टेंस निकालते हैं, यदि हम इस दूसरी डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस चौड़ाई निकालें तो इसके लिए हमको सेंटर से पहले यहाँ तक जाना पड़ेगा, फिर सेंटर से हमको यहाँ तक जाना पड़ेगा। इस तरह से हमें अगर फ्रिंज एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकालनी हो दूसरी डार्क फ्रिंज की, दूसरी डार्क फ्रिंज कौन सी है हमारी? इसकी, ये। तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा दूसरी ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस माइनस दूसरी डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस। दूसरी ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस में से दूसरी डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस माइनस कर देंगे, जैसे फिगर में है, तो हमको ये दूसरी डार्क फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ मिल जाएगी। और ये दूसरी ब्राइट फ्रिंज कहाँ मिल रही थी हमको? 5 लैम्डा अपॉन 2a पे, माइनस दूसरी डार्क फ्रिंज बन रही है 2 लैम्डा अपॉन a पर। तो ये डिस्टेंस हमको मिल जाएगी 2a 5 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा। इस तरह से ये आ जाएगा लैम्डा बाय 2a। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर दूसरी डार्क फ्रिंज की भी फ्रिंज भी देखें तो ये भी सेम आती है जो कि हमारी पहली डार्क फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ आ रही थी। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो फ्रिंज विड्थ होती है, जो फ्रिंज विड्थ होती है, फ्रिंज विड्थ वो कोई सी भी डार्क फ्रिंज ले लो, मान ली एन भी डार्क फ्रिंज है, वो सेम ही आएगी, लैम्डा बाई 2a ही आती है। ठीक इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो फ्रिंज विड्थ चाहे डार्क फ्रिंज हो या ब्राइट फ्रिंज हो, इन सभी के लिए जो चौड़ाई सेम ही आती है। तो फ्रिंज विड्थ अगर हम ब्राइट फ्रिंज के लिए भी निकालते हैं तो ये भी लैम्डा बाई 2a ही आती है। तो चाहे ब्राइट फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ हो या डार्क फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ हो, ये सेम ही आती है। तो ये तो फ्रिंज विड्थ थी एंगल में, यानी कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ये चाहे तो हम डिस्टेंस में भी निकाल सकते हैं। अगर डिस्टेंस में हम देखें तो बस यहाँ पे क्या अंतर आ जाता है, ये इस तरह से आ जाएगा y फ्रिंज विड्थ, लेकिन कौन सी? अब हम जैसे हम बात कर रहे हैं फ्रिंज विड्थ फर्स्ट डार्क फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ। तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ कैसे निकालेंगे? यहाँ सेंटर से हम ये अब जो डिस्टेंस लेंगे वो सेंटीमीटर में लेंगे, यानी कि ये फ्रिंज सेंटर से फर्स्ट ब्राइट की, सेंटर से फर्स्ट ब्राइट की डिस्टेंस है, और ये इसी में से अगर माइनस कर दें सेंटर से फर्स्ट डार्क तक की डिस्टेंस, जो कि हमारी कितनी थी?
जैसे कि हम देख रहे थे 3 लैम्डा डी अपॉन 2a, यहाँ पे डी एक्स्ट्रा आ जाता है माइनस लैम्डा डी अपॉन ए। तो ये हमारी फिर से अगेन 2a और 2a और ये आ जाएगा लैम्डा डी। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा बस डी आ जाता है। तो इस तरह से ये डिस्टेंस भी हम कैलकुलेट करते हैं, यानी कि अगर हम फ्रिंज विथ डिस्टेंस में निकालें तो एन विथ डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस जो आएगी वो सेम आएगी एन वी ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस के, जो कि आएगी हमारी लैम्डा डी अपॉन 2a की, सेम ही आती है। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ अंतर है, यहाँ डी नहीं आता है जबकि यहाँ डी आता है। अब इस क्वेश्चन में, इस डेरिवेशन में जो हमसे एक इंपॉर्टेंट चीज पूछता है वो पूछता है कि ये सेंट्रल की जो ये ब्राइट फ्रिंज बनी है, यानी सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है, इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ये चौड़ाई कितनी हो जाएगी। जैसे कि इस फिगर में हम देख सकते हैं कि जो, जैसे कि इस फिगर में देख सकते हैं ये सेंटर में जो हमारी सेंट्रल ब्राइट जो फ्रिंज बन रही है, ये इसकी जो चौड़ाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये देखो थीटा, और ये थीटा, तो ये और इस तरह से थीटा ये हो जाएगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस थीटा, और फिर यहां से ये डिस्टेंस भी कितनी है, थीटा। तो थीटा ये और थीटा ये, तो यहां हम देख सकते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की एंगुलर डिस्टेंस जो हो जाएगी, एंगुलर डिस्टेंस या एंगुलर विड्थ जो हो जाएगी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2 थीटा, यानी कि थीटा क्या है, पहले डार्क तक की डिस्टेंस थीटा डी, यानी कि क्या आ जाएगा 2 लैम्डा अपॉन ए, क्या आ जाएगा 2 लैम्डा अपॉन ए। इस तरह से सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की जो फ्रिंज विड्थ होती है वो होती है 2 लैम्डा अपॉन ए। इसी तरह से हम अगर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की हम फ्रिंज विड्थ निकालें सेंटीमीटर में तो किस तरह से आ जाएगी, तो ये आ जाएगी फ्रिंज विड्थ, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाएगी 2 इंटू बाई 1d, यानी कि सेंटर से फर्स्ट डार्क तक की डिस्टेंस जो कि कितनी थी 2 लैम्डा डी अपॉन ए। इस तरह से ये डिस्टेंस हमारी आ जाती है, ये इस तरह से हमारी आ जाती है। अब हम एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं इंटेंसिटी वर्सेस थीटा और साइन थीटा भी कह सकते हैं ग्राफ। इंटेंसिटी आई, तो एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं इंटेंसिटी आई और थीटा या साइन थीटा के बीच एक ग्राफ। तो यहाँ पे क्या है, इंटेंसिटी है और ये क्या है, थीटा, या हम कह सकते हैं साइन थीटा। तो हम देख रहे थे कि साइन थीटा बराबर, हम थीटा भी लिख सकते थे और ये बराबर क्या कितना आ रहा था, ये हमारा आ रहा था डेल्टा अपॉन ए, डेल्टा अपॉन ए। तो हम देख रहे थे डार्क फ्रिंज के लिए, फॉर डार्क फ्रिंजेस के लिए जो डेल्टा की वैल्यू थी वो थी एन लैम्डा, एन की जगह 1 1 2 3 रखने पर हमको डार्क फ्रिंज बन रही थी। तो एन की जगह अगर 1 रख देंगे तो ये आ जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारा साइन थीटा की वैल्यू लैम्डा अपॉन ए, और एन बराबर 2 रखने पर 2 लैम्डा अपॉन ए, इस तरह से हमको मिल जाएगी। तो फर्स्ट जो
डार्क फ्रिंज मिल रही है, वो मिल रही है लैम्डा बाई ए डिस्टेंस पर। दूसरी मिल रही है 2 लैम्डा बाई ए डिस्टेंस पर। तीसरी मिल रही है 3 लैम्डा बाई ए डिस्टेंस पर। इस तरह से चौथी जो डार्क फ्रिंज मिल जाएगी 4 लैम्डा बाई ए डिस्टेंस पर मिल जाएगी। इस तरह से यहाँ पे हम देख सकते हैं लैम्डा बाई ए डिस्टेंस, 2 लैम्डा बाई ए डिस्टेंस और ये 3 लैम्डा बाई ए डिस्टेंस। इस तरह से ये चौथी डार्क मिल जाएगी हमें 4 लैम्डा बाई ए डिस्टेंस पर। जबकि जो ब्राइट फ्रिंज बन रही है, जो पहली ब्राइट फ्रिंज बन रही वो ये क्या है, फर्स्ट डार्क, ये है दूसरी डार्क, ये है तीसरी डार्क, ये है चौथी डार्क फ्रिंज। इसी तरह से अपोजिट साइड में मिलती है फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, यह है थर्ड डार्क और यह है चौथी डार्क। जो फर्स्ट ब्राइट बनती है वो पहली डार्क और दूसरी डार्क के बीच में बनती है। तो ये जो हमारी हम देख सकते हैं जो फर्स्ट ब्राइट बनेगी हमारी वो यहाँ बनेगी, ये बनेगी फर्स्ट ब्राइट, जो कि कितनी हो जाएगी 3 लैम्डा बाई मैं रेड कलर ले लेता हूँ। ये जो फर्स्ट ब्राइट बनेगी वो बनेगी 3 लैम्डा बाई 2a पर। इस तरह से दूसरी जो ब्राइट बनेगी वो बनेगी 5 लैम्डा अपॉन 2a डिस्टेंस पर। इस तरह से जो थर्ड ब्राइट बनेगी वो बनेगी 7 लैम्डा अपॉन 2a डिस्टेंस पर। इस तरह से यहाँ पे भी हमारी फर्स्ट ब्राइट जो बनेगी 3 लैम्डा बाई 2a डिस्टेंस पर और दूसरी ब्राइट बनेगी 5 लैम्डा अपॉन 2a डिस्टेंस पर और तीसरी ब्राइट जो बनेगी वो बनेगी 7 लैम्डा अपॉन 2a डिस्टेंस पर। तो ये हमारी बन रही है ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, ब्राइट। इसी तरह से यहाँ पे भी फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट और ये थर्ड ब्राइट। तो हम देख रहे हैं जो सेंटर में हमारी बनती है इसकी जो इंटेंसिटी होती है मैक्सिमम होती है, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी की फ्रिंज बनती है। फिर ये दूसरी ब्राइट फ्रिंज बन रही थी, फिर इस तरह से दूसरी बनती है, फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा डार्क फ्रिंज बन जाएगी। फिर तीसरी ब्राइट बनेगी यहाँ पर, इसकी इंटेंसिटी घटती जाएगी, डार्क होगी इस तरह से ये डार्क। फिर ये चौथी ब्राइट फ्रिंज बनेगी, इसकी इंटेंसिटी और कम होगी और इन पॉइंटों पर ये जो पॉइंट है यहाँ पर डार्कनेस बन रही है, डार्क फ्रिंजेस बन रही है। इस तरह से दूसरी डार्क क्या है यहाँ पे, तो इस तरह से बन जाएगी ये हो जाएगा। और फिर हमारी ये दूसरी ब्राइट फ्रिंज और इस तरह से तीसरी ब्राइट फ्रिंज। तो ये एक ग्राफ आ जाता है इंटेंसिटी और कह सकते हैं थीटा या साइन थीटा के बीच ग्राफ। क्योंकि हम देख रहे हैं कि फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ब्राइट फ्रिंज के लिए, फॉर ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज के लिए जो डेल्टा की वैल्यू थी वो थी 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 और इस तरह से साइन थीटा की वैल्यू जो हो जा रही थी वो हो जा रही थी 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2a, यानी कि साइन थीटा की जो वैल्यू थी या थीटा की वैल्यू हम कह सकते हैं, थीटा की जो वैल्यू थी वो 3 लैम्डा बाई 2a या 5 लैम्डा बाई 2a या 7 लैम्डा बाई 2a है, जैसे कि यहाँ हमने दिखाया। तो इस तरह से हमने ये डेरिवेशन कवर करा। अब हम एक डिफरेंस देख रहे हैं, किसमें है वो डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस एंड सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में। जो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन से जो पैटर्न बना था उसमें क्या एक डिफरेंस हो सकता है, वो क्या है। तो यहाँ पे हमने लिखा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस और यहाँ लिखा है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। तो होता क्या है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में,
हम 2 पॉइंट सोर्स यूज़ करते थे या 2 स्लिट यूज़ करते थे। ये दोनों ही स्लिट जो हम लेते थे, जैसे कि हम यहाँ लेते थे, ये लाइट सोर्स की तरह काम करते थे। S1 और S2 ये दोनों ही लाइट सोर्स की तरह काम करते थे और यहीं से जो लाइट निकल कर के इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती थी। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस में क्या होता है, इंटरफेरेंस अकर होता है बिटवीन टू डिफरेंट सोर्स। कौन कौन से सोर्स थे वो, S1 एंड S2 दो पॉइंट सोर्स होते थे जहां से लाइट निकल करके इंटरफेयर करती थी और इंटरफेरेंस पैटर्न बनता था। जबकि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में क्या होता है, एक ही स्लिट यूज करते हैं, बट एक ही स्लिट पे क्या होता है, जब वेव फ्रंट स्लिट पे आता है तो इस वेव फ्रंट का प्रत्येक बिंदु लाइट नए लाइट सोर्स की तरह काम करता है और यहाँ से वेव निकलती है और ये वेव निकल कर ही इंटरफेयर करती है और एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में क्या होता है, जो इंटरफेरेंस होता है वो किन के बीच होता है, वो उन वेव्स के बीच होता है जो एक ही यानी सेम सोर्स के डिफरेंट पॉइंट से जो वेव निकल रही है उनसे जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है उसे बोलते हैं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, जो फ्रिंजेस बनते हैं उन सभी की जो चौड़ाई होती है वो सेम होती है। जबकि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में क्या होता है, जो सेंट्रल की जो मैक्सिमा बन रही है, सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ देखते हैं, जो सेंट्रल की मैक्सिमम बनती है इसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा होती है और बाद में जो डार्क ब्राइट बनती है उनकी चौड़ाई कम होती है। तो फ्रिंज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज मोर देन अदर फ्रिंज विड्थ। इसके साथ ही क्या है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस में क्या होता है, जो फ्रिंजेस बनती है उन सभी ब्राइट फ्रिंजेस की जो इंटेंसिटी होती है वो सेम होती है। जबकि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में जो इंटरफेरेंस पैटर्न हमको मिलता है उसमें हम देखते हैं कि सेंटर से दूर जाने पर ब्राइटनेस कम होती जाती है यानी कि इंटेंसिटी कम होती जाती है। जैसे कि हमने इसमें भी देखा कि सेंट्रल की जो फ्रिंज बनेगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है और जैसे ही हम सेंटर से दूर जाते जाते हैं ये ब्राइटनेस कम होती जाती है। तो ये 3 डिफरेंस थे जो बता रहे हैं किस तरह से यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस और किस तरह से सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में जो इंटरफेरेंस, क्योंकि दोनों में ही इंटरफेरेंस हो रहा है, इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हमने यहाँ देखा। यहीं पे ये लेक्चर फिनिश होता है।